तो इस वीडियो में समझेंगे हम कि ऑप्शन बायर, ऑप्शन सेलर और ये लोग कैसे पैसे कमाते हैं और आप इन चीज़ों से क्या सीख सकते हो। आपको कैसे डिसाइड करना है कि ऑप्शन बायर बनना है कि ऑप्शन सेलर बनना है, ये सब चीज़ हम इस पूरे सेशन में समझने की कोशिश करेंगे। हाय गाइस, माय नेम इज सिद्धांत एंड वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल जहाँ पे हम स्टॉक, फाइनेंस और ट्रेडिंग से रिलेटेड की बात करते हैं और सब कैसे पैसे अर्न कर सकते हो उसकी बात भी करते हैं। तो इस वीडियो में समझने वाले हैं हम कि ऑप्शंस बायर, ऑप्शन सेलर और इन दोनों का अगर हम मिक्सचर भी करते हैं तो पैसे कैसे अर्न करते हैं ये सारे के सारे। ठीक है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ऑप्शन बायर पैसे अर्न करता है, ऐसी कौन सी कंडीशन होती है जिसमें ऑप्शन सेलर पैसे अर्न करता है और कौन कौन सी प्रोबेबिलिटी है, जैसे कि ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, ऑप्शन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी कितनी है, ये सब हम समझने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं इसको एक स्टेप वाइज मैनर में बताऊं तो पहला टॉपिक होगा हमारा कि हाउ ऑप्शन बायर्स मेक मनी इन स्टॉक मार्केट, हाउ ऑप्शन सेलर मेक्स मनी इन स्टॉक मार्केट, डिफरेंस बिटवीन ऑप्शन बायर एंड सेलर, winning probability of option buyer and option seller. These are the four topics which we are going to cover in this particular session. So अगर आपको पिछले सेशन का रिमेंबर हो जो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था उसके बारे में अगर आपको थोड़ा सा भी याद है, जिन लोगों ने नहीं देखा है आप पुराना वीडियो देख सकते हो, ऊपर आपको लिंक मिल जाएगा कहीं पर पे और डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके देखो उस सेशन को, पूरा सेशन देखो तब समझ में आएगा। ठीक है, तो हमने पिछले सेशन में पढ़ा था कि अगर कोई भी पर्टिकुलर कॉल का ऑप्शन OTM हो जाता है तो वो एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। ठीक है, किसी भी कॉल ऑप्शन की बात अगर हम करें या पुट ऑप्शन की बात करें, वो OTM होते ही उसका प्रीमियम जीरो हो जाता है। ठीक है, OTM कॉल ऑप्शन, OTM पुट ऑप्शन कोई भी होगा, अगर वो OTM है तो एक्सपायरी के दिन वो जीरो हो जाता है। क्यों जीरो होता है? क्योंकि OTM में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है। ठीक है, OTM में सिर्फ और सिर्फ टाइम वैल्यू होती है, दैट इज वाई थीटा की वजह से वो एक्सपायरी के जितने करीब आता है उतना कम होता जाता है और एक्सपायरी के दिन जीरो हो जाता है। ठीक है, तो लेट्स अज्यूम, यहाँ पे मैंने जो पिछले एग्जांपल लिया था 17,400, 17,400, 17,700, ये एग्जांपल लिया था उस टाइम पे आपका 17,700 भी आप उस टाइम पे OTM था। ठीक है, और ये ITM था, बट अभी दिख रहा है कि दोनों ITM हो गए हैं। ठीक है, दोनों ITM हो गए। लेट्स सी, हम इसका एग्जांपल लेते हैं, मैं आपको चार्ट कंपेयर करके दिखाता हूँ। ओके, तो पहली बात तो ये समझो कि बायर सेलर करना मतलब क्या होता है इनका। अब ये आपका निफ्टी 22 सितंबर का चार्ट है, 17,400 C, 17,400 का C का चार्ट है। अब देखो यहाँ पे 360 रुपीज़ का ये प्रीमियम मिल रहा है। ठीक है, ये प्रीमियम 360 रुपीज़, मतलब ये पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का जो प्रीमियम है 360 रुपीज़ का है। अब ये कॉल ऑप्शन है। ठीक है, कॉल ऑप्शन को हम बाई भी कर सकते हैं, कॉल ऑप्शन को हम सेल भी कर सकते हैं। अगर आप यहाँ पे बाई करते हो, अगर आप यहाँ पे इसको बाई करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। अगर आप यहां पे बाई करते हो, ठीक है, दिमाग लगाओ, सोचो, अगर आप यहां बाई करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? और सेकंड क्वेश्चन, अगर आप यहां सेल करते हो तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना हो सकता है? ठीक है, सोचो थोड़ा सा और कॉमेंट करके बताओ। ठीक है, तब तक मैं आपको बताता हूं। देखिए, अगर यहां पे आप सेल करते हो तो सेलर कैसे पैसे अर्न करता है? आप यहां पे कहीं मान लेते हैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे, जस्ट अ मिनट, इस पर्टिकुलर पॉइंट पे आप कहीं सेल करते हो। ठीक है, मान लेते हैं यहाँ पे आपने सेल किया। ठीक, सेल करने के बाद अगर मार्केट नीचे जाता है, मान लेते हैं यहाँ बंद हो जाता है, तो ये जो बीच का पोर्शन है, जो बीच का आपका गैप है, उसका आप प्रॉफिट अर्न करते हो। ठीक है, जो बीच का गैप है, मान लेते हैं इधर मानते हैं, ठीक है, जो आपका बीच का गैप है उसमें प्रॉफिट अर्न करते हो। ओके, आपने यहाँ पे सेल किया और यहाँ पे आपने बाई कर लिया, तो ये आपका प्रॉफिट होता है। ठीक, मतलब मार्केट जितना नीचे जाएगा सेलर को उतना प्रॉफिट होगा। तो अगर आपने निफ्टी का ये वाला पर्टिकुलर 360 पे बेचा हुआ है, मान लो 360 पे सेल किया, तो आपका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा 360, क्योंकि 360 से नीचे स्टॉक, कोई भी ऑप्शन जीरो तक जा सकता है। तो 360 से जीरो, मैक्सिमम प्रॉफिट 360, मतलब सेलर का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम इतना ही होगा जितना प्रीमियम होगा। ठीक है, इस पर्टिकुलर स्ट्राइक प्राइस का प्रीमियम जितना होगा उतना ही सेलर का प्रॉफिट होगा। तो आप देखते हो इस वाले में 17,400 P में मैक्सिमम प्रॉफिट फॉर सेलर 28 रुपए 95 पैसे। ठीक है, 17,700 C वाले पे क्या होगा मैक्सिमम प्रॉफिट? 142.05 रुपीज और 17,700 वाले पे क्या होगा? 110। तो सेलर का प्रॉफिट हमेशा लिमिटेड होता है और वो लिमिट क्या होती है? वो लिमिट होती है प्रीमियम। ऑप्शन का जो प्रीमियम होता है वही उसकी लिमिट होती है। ठीक है, चलिए, तो अगर हम यहां पे देखें, अगर इसको देखा जाए कि सेलर अगर लॉस कैसे करेगा। ठीक है, मान लेते हैं अगर आपने यहां बाई किया होता और ऊपर स्टॉक जाता, तो जितना ऊपर स्टॉक जाएगा उतना आपका लॉस बढ़ता जाएगा। तो एग्जैक्टली उसी वे में अगर आप 360 पे इसको सेल करते हो और ये उठ के आपका 1000 तक भी जा सकता है, 2000 तक भी जा सकता है,
3000 तक भी जा सकता है। मतलब एक सेलर का जो लॉस होता है वो अल्टीमेटली इनफाइनाइट होता है, वो कंट्रोलेबल नहीं है, मतलब वो एक तरीके से अनलिमिटेड लॉस होता है। मतलब प्रॉफिट लिमिटेड, लॉस अनलिमिटेड, ये सेलर की दुविधा है। चलिए ठीक है, अब आते हैं हम बायर की बात पे आते हैं। ठीक, बायर क्या करता है, अगर बायर ने यहां पे बाई किया तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट कितना होगा, मार्केट कहीं तक भी जा सकता है। तो अपोजिट बिल्कुल हो गया, बायर अगर बाई करेगा तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट हो जाएगा अनलिमिटेड, और अगर बायर सेल करता है तो उसका मैक्सिमम प्रॉफिट होगा लिमिटेड, दैट टू विथ 360। अगर 360 पे वो बाई करता है तो मैक्सिमम कितना गिर जाएगा, ज्यादा 0 पहुंच जाएगा, तो मैक्सिमम लॉस 360। तो अभी तक सुन के तो लग रहा होगा यार ऑप्शन बायर ही बढ़िया है, ऑप्शन बाइंग करेंगे मस्त, मतलब इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता है। वेट फॉर इट। ठीक है, हो गया। अब हमने यहाँ पे कंपैरिजन कर लिया। अब देखो सिंपल सी बात है यार, मतलब ये कॉल ऑप्शन है तो निफ्टी अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी ऊपर जाएगा, निफ्टी अगर नीचे जाएगा तो कॉल ऑप्शन भी नीचे जाएगा। ये तो सिंपल सा रूल है। तो आई होप आपको यहाँ तक समझ में आ रहा हो मैं क्या करना चाह रहा हूँ। ठीक है, सॉरी टू इंटरप्ट गाइस, बट आई हैव एन अनाउंसमेंट टू मेक। मैंने अभी जस्ट अपने यूट्यूब चैनल पे मेंबरशिप का ऑप्शन ऑन किया है। यहाँ पे आपको ज्वाइन बटन दिख रहा होगा, यू कैन सी हियर ज्वाइन बटन। यहाँ पे आओगे, इसके पर्क्स में बता देता हूँ क्या है, आप ज्वाइन कर सकते हो। फॉर इक्विटी ट्रेडर इट्स ओनली 299 पर मंथ। इसमें आपको क्या मिलेगा, वीकली वॉच लिस्ट मिलेगी जिसमें आप ट्रेड कर सकते हो। वॉच लिस्ट आपको बनाना नहीं पड़ेगा, हम अपनी वॉच लिस्ट आपके साथ शेयर करेंगे, और इंपॉर्टेंट लेवल्स, कब एंट्री करनी है, कब एग्जिट करना है, ये सब चीजें वहां पे आपको बताया जाएगा अलॉन्ग विद टारगेट। ठीक है, इट्स कंप्लीट प्राइस एक्शन बेस्ड एनालिसिस, इट्स नॉट लाइक कॉल। ये प्राइस एक्शन का एनालिसिस होगा जो आपको बताया जाएगा, आप उसमें ट्रेड ले सकते हो, आप अपनी भी एनालिसिस साथ में कर सकते हो। ठीक है, एंड सेकंड वन इज फॉर ऑप्शंस एंड इक्विटी ट्रेडर। तो ऑप्शंस और इक्विटी ट्रेड में इक्विटी ट्रेड वाला सब कुछ मिलेगा आपको, प्लस आपको निफ्टी बैंक निफ्टी के ऑप्शंस की स्ट्रैटेजी बताई जाएगी कि आप एक वीक में कैसी स्ट्रैटेजी बना सकते हो, क्या कर सकते हो, ये सब कुछ आपको इस मेंबरशिप में बताया जाएगा। ओके, सो अगर आपको ज्वाइन करना है तो क्लिक ऑन ज्वाइन बटन एंड यू कैन डेफिनेटली गो अहेड एंड चेक इट आउट। नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। अब देखो मार्केट में होती कितनी पॉसिबिलिटीज हैं, कितनी पॉसिबिलिटीज हो सकती है मार्केट में। मार्केट में या तो स्टॉक आपका अप ट्रेंड में रहेगा, या तो स्टॉक आपका डाउन ट्रेंड में रहेगा, ठीक है, या तो स्टॉक आपका साइडवेज में रहेगा। ओके, यही 3 पॉसिबिलिटीज हैं, सिंपल सी बात है। अब हम ले लेते हैं कॉल ऑप्शन को। मैंने मान लिया कि एक 17,400 का सीई है, 17,400 का पीई है। ठीक है, हो गया सिंपल। अब देखो अगर आप 17,400 के सीई की बात करो तो इसका प्रॉफिट कब होगा, अगर मार्केट अप साइड पे है तो इस वाले में आपको प्रॉफिट होगा। ठीक है, अगर मार्केट डाउन साइड में है तो आपको इस वाले में प्रॉफिट होगा, लेकिन अगर मार्केट साइड में है तो किसमें प्रॉफिट होगा, तब प्रॉफिट होगा आपको सेलिंग में। ठीक है, तब प्रॉफिट होगा आपको सेलिंग में। कैसे, मैं समझाता हूं। देखो अब देखो यहाँ पे हमारे पास 2 लेवल है, एक 17,000 का है, एक 17,400 है। ठीक है, और स्टॉक का प्राइस अभी कहीं यहाँ पे घूम रहा है। ठीक है, ये इसका स्पॉट प्राइस है, मान लिया आपका 17,200 पे है। ठीक है, 17,200 पे है। तो अगर आप यहाँ पे ध्यान से देखोगे तो कॉल ऑप्शन के लिए जो 17,400 सीई है वो ओटीएम है। ठीक है, कॉल ऑप्शन के लिए 17,400 सीई जो है वो ओटीएम है। जिसको समझ में नहीं आ रहा आईटीएम ओटीएम एटीएम, जाके पुरानी वाली वीडियोस देखो, वहां पे सब कुछ मैंने अच्छे समझाया है। स्टिल लेट मी टेल यू कि 17,400 क्यों ओटीएम है, क्योंकि अभी ये अचीव नहीं हुआ है। ठीक है, निफ्टी अभी 17,200 पे, ये स्पॉट प्राइस है, तो यहां पे अगर है तो 17,400 अचीव नहीं हुआ, ये ओटीएम हो गया। ठीक, अगर हम पी के लिए देखें तो पी के लिए ये 17,000 भी ओटीएम है। ठीक है, 17,000 भी ओटीएम है। अब अगर मान लेते हैं आपने 17,400 और 17,000 को सेल कर रखा है। ठीक है, इसका प्रीमियम है मान लिया 100 रुपीज और इसका प्रीमियम मान लिया 120 रुपीज। ठीक है, इसका प्रीमियम 120 रुपीज है। अब अगर एक्सपायरी तक क्या होता है, एक्सपायरी तक ये स्टॉक इसके बीच में ट्रेड करता है, ना 17,400 को क्रॉस करता है ना 17,000 को क्रॉस करता है, इन दोनों के बीच में ट्रेड कर रहा है। ठीक, तो क्या होगा, एक्सपायरी के दिन अगर ये ओटीएम है तो 100 रुपीज का जो आपने सेल किया था ये प्रॉफिट हो गया आपका। ठीक है, एक्सपायरी के दिन इसका जो प्रीमियम वो 0 हो जाएगा, और इसका प्रीमियम 0 होगा तो किसको मिलेगा, जो ऑप्शन सेल करता है उसको मिलेगा। ठीक है, सेम तरीके से 17,000 पीई भी आपका ओटीएम हो जाएगा।
ठीक है। और एक्सपायरी के दिन अगर यहां भी ये भी ओटीएम हो गया तो ये भी जीरो हो जाएगा, और अगर जीरो हो गया तो उसका फायदा किसको मिलेगा? ऑप्शन सेलर को, ठीक है। तो इसका मतलब है अगर आपका कोई स्टॉक मार्केट जो 17,400 और 17,000 के बीच में ट्रेड कर रहा है तो आप इस वाले को, इसका सी सेल कर दो, इसका पी सेल कर दो, और बाय द एंड ऑफ एक्सपायरी आपको पूरा का पूरा प्रीमियम आपके हाथ में मिलेगा। सिंपल है। इस तरीके से अगर हम देखें ध्यान से तो क्या हुआ, इसका मतलब कि कॉल ऑप्शन अगर आप बाई करते हो तो आपको कब प्रॉफिट होगा? मार्केट ऊपर जाएगी तब, ठीक है। ना तो नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, ना तो साइडवेज पे प्रॉफिट होगा। ओके, कॉल ऑप्शन बायर को सिर्फ और सिर्फ ऊपर जाएगा मार्केट तो प्रॉफिट होगा, ना तो नीचे जाने पे प्रॉफिट होगा, ना तो साइडवेज से प्रॉफिट होगा, क्योंकि नीचे जाने पे पुट वाले को प्रॉफिट होता है और साइडवेज में सेलर को प्रॉफिट होता है, ठीक। पुट ऑप्शन की अगर हम बात करें तो पुट ऑप्शन में मार्केट अगर नीचे जाएगा तो ही पुट ऑप्शन के बायर को प्रॉफिट होगा, ना तो ऊपर जाने प्रॉफिट होगा, क्योंकि अगर ऊपर जाएगा तो कॉल ऑप्शन बायर को प्रॉफिट होगा, और अगर साइडवेज रहेगा तो ऑप्शन सेलर को प्रॉफिट होगा, ठीक है। तो अगर हम यहां पे ध्यान से देखें, तीन चीजें हैं, 1 2 3, अप ट्रेंड, डाउन ट्रेंड और साइडवेज, ठीक है। बायर्स को इन तीनों में से सिर्फ एक बार प्रॉफिट होता है। आउट ऑफ 3 बायर्स कैन मेक मनी ओनली 1 टाइम, ठीक है। तो अगर हम बायर की प्रोबेबिलिटी पे बात करें तो वो हो गया 1/3। ओके, अब देखो, अब अगर हम सेलर की बात करें तो ये जो 17,400 का कॉल ऑप्शन किसी ने सेल किया है उसको प्रॉफिट कब होगा? अगर मार्केट इससे नीचे जाता है तो भी उसका प्रॉफिट, ठीक है, और अगर मार्केट इसमें साइडवेज भी ट्रेड करता है तो भी उसका प्रॉफिट। सेम वे में अगर हम देखें पुट ऑप्शन जिसने सेल किया है, अगर मार्केट ऊपर जाता है तो भी उसका प्रॉफिट, और अगर मार्केट साइडवेज रहता है तो भी उसका प्रॉफिट। मतलब जो ऑप्शन के सेलर होते हैं उनका 2 टाइम्स प्रॉफिट होता है आउट ऑफ 3। जो 3 कंडीशन है, 3 प्रॉफिटेबल कंडीशन है, उनमें से 2 बार ऑप्शन सेलर का प्रॉफिट होता है। अगर यहाँ पे हम ऑप्शन सेलर की प्रोबेबिलिटी देखें तो यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा 2/3। तो अगर आप कहीं किसी के बारे में सुनोगे, किसी से पढ़ोगे, और भी कई लोग बताते हैं कि ऑप्शन सेलर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 66% होती है और ऑप्शन बायर की विनिंग प्रोबेबिलिटी 33% होती है। वो 33%, 66% यहां से आता है, 1/3 एंड 2/3। दैट्स हाउ ऑप्शन बायर एंड सेलर मेक मनी। तो अगर आपको याद हो प्राइस एक्शन की पहली सीरीज में मैंने क्या बात की थी कि किसी भी ट्रेडिंग सेटअप पे आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए 2 चीजें चाहिए, ठीक है। पहला, एज ओवर अदर्स, ऐसी स्ट्रैटेजी जिसमें आपकी विनिंग प्रोबेबिलिटी 50% से ज्यादा होनी चाहिए, और दूसरा रिस्क मैनेजमेंट। तो अगर मैं यहां पे एक सवाल पूछूं आपसे कि इस पर्टिकुलर ट्रेडिंग सेटअप में विनिंग प्रोबेबिलिटी किसकी ज्यादा है, ऑप्शन बायर की कि ऑप्शन सेलर की, तो उसका आपका क्या जवाब होगा? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। दूसरा सवाल, अगर विनिंग प्रोबेबिलिटी ऑप्शन बायर ऑप्शन सेलर किसी की भी ज्यादा है तो उसमें एक और क्या चीज ऐड करनी पड़ेगी आपको प्रॉफिटेबल होने के लिए, वो भी मेरे को कमेंट बॉक्स में बताओ। तो आई कैन अंडरस्टैंड कि आप लोग शुरू से सीरीज देख रहे हो, नहीं देख रहे हो तो फिर से जाके देखो, ठीक है। आपको लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा, जाके प्राइस एक्शन की सीरीज पूरी देखो, फ्री में अवेलेबल है, ठीक है, पूरी देखो जाके। तो आई होप अभी तक आपको ये समझ में आ गया हो कि ऑप्शन बायर अच्छा होता है कि ऑप्शन सेलर अच्छा होता है, ठीक है। एंड डेफिनेटली अगर आप प्रॉफिटेबिलिटी की बात करते हो, अगर आप लॉन्ग टर्म मार्केट में सर्वाइव करने की बात करते हो तो ऑप्शन सेलर इज फार 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 बेटर देन ऑप्शन बायर, ठीक। लेकिन इट्स नॉट द बेस्ट, ऑप्शन सेलिंग बेस्ट नहीं है, बिकॉज इवन इन ऑप्शन सेलिंग एक सबसे बड़ा रिस्क आपका जो ये है कि आपको बहुत बड़ा लॉस हो सकता है, लॉस उसमें अनलिमिटेड है। ओके, यू नीड टू फाइंड अ वे टू रिड्यूस योर लॉस टू मैनेज योर रिस्क इन ऑप्शन सेलिंग। देखिए, ऑप्शन बाइंग में आपका उतना ही लॉस होगा जितना आपने इन्वेस्ट किया है। अगर आपने प्रीमियम खरीदा है 260 रुपए का तो आपको 260 का ही लॉस होगा, ठीक है। लेकिन ऑप्शन सेलिंग में आपका लॉस बहुत बड़ा हो सकता है, एंड दैट्स वाई ऑप्शन सेलिंग के लिए कैपिटल भी ज्यादा चाहिए होता है, क्योंकि उसमें लॉस बहुत बड़ा हो सकता है। तो अब अगर लॉस बहुत बड़ा हो सकता है तो हमें 2 चीजें चाहिए, एक तो एज चाहिए, एज ऑप्शन सेलिंग में मिल रहा है, लेकिन हम ऑप्शन सेलिंग का रिस्क कैसे कम करें, और रिस्क कम होता है हेजिंग से। व्हेन यू हेज योर पोजीशन, आपकी ऑप्शन सेलिंग का रिस्क कम हो जाता है, और हेजिंग के बारे में पढ़ेंगे हम आगे आने वाले सेशन में। नाउ लेट मी गिव यू अ टास्क, ठीक है। देखते हैं कितने लोगों को समझ में आया सब कुछ, और आपको ड्रिल पता है, ठीक है। अगर समझ में आया तो नीचे कमेंट बॉक्स में यस लिखना है, और समझ में नहीं आया तो लिखना है नो और उसके आगे अपना डाउट,
ठीक है, जितने लोग ये करेंगे भाई वही सीख पाएंगे। अगर आपको डाउट नहीं आ रहा है तो बहुत दिक्कत की बात है ये, ठीक है। डाउट आना चाहिए। कुछ लोगों को समझ, जब आप पढ़ते हो वीडियो देखते हो तो डाउट नहीं आता है, लेकिन अब जब प्रैक्टिस करते हो तब डाउट आता है। कुछ लोगों को वीडियो देखते ही डाउट आता है, तो आपको किसी कैटेगरी में तो फॉलो करना पड़ेगा। ऐसा तो हो नहीं सकता मैं इतना अच्छा समझा रहा हूँ कि आपको सब कुछ समझ में आ रहा है, कोई डाउट ही नहीं आ रहा है। और अगर ऐसा है तो भाई फिर लाइक कर देना वीडियो को, ठीक है। लेकिन प्लीज डोंट हेजिटेट टू आस्क योर डाउट इन कॉमेंट सेक्शन। वहां पे आपको सब कुछ अच्छे से मैं कमेंट में बताने की कोशिश करूंगा, और जो भी डाउट ज्यादा आ रहे होंगे तो मैं अलग वीडियो बना दूंगा, ठीक है। सो डोंट वरी अबाउट इट, प्लीज लीव योर कमेंट बिलो। नाउ क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है और आपको इसका जवाब भी कमेंट बॉक्स में ही देना है। लुक, यहाँ पे हमारे सामने एक करंट सिचुएशन है, वो ये है कि निफ्टी 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, ठीक है। आप भी देख रहे हो काफी दिनों से कि निफ्टी ने यहाँ पे एक बार ट्राई किया था, फिर यहाँ पे एक बार ट्राई किया था, फिर एक बार यहाँ ट्राई किया था, यहाँ पे भी कोशिश की गई थी। 18,000 का लेवल ब्रेक हुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया। तो लुक्स लाइक कि 18,000 का लेवल इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल, ठीक है। अब मान लेते हैं अगर आपको इस पर्टिकुलर केस में कोई ट्रेड लेना है, 18,000 से ऊपर नहीं जा पा रहा है निफ्टी, ठीक है। निफ्टी इज नॉट गोइंग अबव 18,000, तो इस टाइम पे आप क्या करोगे? कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे? बाई करोगे, सेल करोगे? लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स, ठीक है। तो मैं समझ पाऊंगा कि आपको कितनी अंडरस्टैंडिंग है। क्लियर? फिर से सुनो क्वेश्चन कि अगर निफ्टी 18,000 का लेवल ब्रेक नहीं कर पा रहा है, इससे ऊपर नहीं निकल पा रहा है, इससे नीचे ही रह रहा है या फिर साइडवेज रह रहा है, इससे नीचे ही रह रहा है या फिर साइडवेज रह रहा है, तो आप क्या करोगे? कौन सी पोजीशन बनाओगे? कौन सा स्ट्राइक प्राइस चूज करोगे? और कौन सा बाई करोगे? कौन सा सेल करोगे? बहुत लोग पूछते हैं कि सर स्ट्राइक प्राइस कैसे चूज करना है, आपको बाई करना है कि सेल करना है। तो आई होप अगर आप इस क्वेश्चन का जवाब दे दोगे तो आपको सारा डाउट क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो लेट मी नो इन द कमेंट बॉक्स। हाय गाइस, थैंक यू सो मच फॉर वाचिंग दिस वीडियो टिल नाउ। और अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है, आपको कोर्स समझ में आ रहे हैं, तो प्लीज अपने दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दो। जितनी भी इंपॉर्टेंट वीडियोस आएंगी आप तक नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा, आप तुरंत देख लोगे और तुरंत सीख सकते हो कुछ।